राम राम साथियों, कुशल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके गूगल एडसेंस यूएस टैक्स फॉर्म भरना बताऊंगा, वो भी मोबाइल से। यदि आप अपने गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी यूट्यूब से होने वाली कमाई से 30% टैक्स काट लिया जा सकता है। गूगल एडसेंस यूएस टैक्स फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है एडसेंस। अब पहले वाली ही साइट पर ही टैप कर देना है। अब गेट स्टार्टेड पर टैप करना है। यहां पर वह जीमेल आईडी को ऐड करना है जिस जीमेल आईडी पर तुम्हारा गूगल एडसेंस अकाउंट बना है। अब आपका गूगल एडसेंस खुल जाएगा। टैक्स इन्फो भरने के लिए यहां मैनेज टैक्स इन्फो पर टैप करना है, या आप यहां 4 लाइन पर टैप करके नीचे आकर यहां पेमेंट पर टैप करके अब यहां पेमेंट इन्फो पर टैप करना है। ऊपर को स्क्रॉल करना है। अब यहां मैनेज सेटिंग्स पर टैप करना है। अब आपको यहां यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो पर टैप कर देना है। अब यहां मैनेज टैक्स इन्फो पर टैप करना है। अब आपको यहां लिखा दिख जाएगा कि आपने पहले से टैक्स फॉर्म भरा है या नहीं। अब आपको ऐड टैक्स इन्फो पर टैप करना है। अब आपको स्टार्ट फॉर्म पर टैप करना है। दोबारा से यहां पर वह जीमेल आईडी से लॉगिन करना है जिस जीमेल आईडी पर तुम्हारा गूगल एडसेंस अकाउंट बना है। अब आपका गूगल एडसेंस खुल जाएगा। टैक्स इन्फो भरने के लिए अब आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज विनय कुमार। अब आपको यहां इंडिविजुअल पर टैप करना है, और यदि आपका अकाउंट बिजनेस का है, बिजनेस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको नॉन इंडिविजुअल एंटिटी पर टिक कर देना है। हम केवल यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए हम इंडिविजुअल पर ही टिक करेंगे क्योंकि हम एक सामान्य यूट्यूबर है। अब यहां नेक्स्ट पर टैप कर देना है। अब ये दूसरा प्रश्न पूछता है, आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रहता हूं, मैं भारत में रहता हूं, इसलिए हम नो पर टैप करेंगे। अब यहां नीचे नेक्स्ट पर टैप कर देना है। अब यहां W8 दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉनस इंडिविजुअल्स एंड वुड ऑल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स पर टैप कर देना है क्योंकि हम फॉर्म बिजनेस का नहीं भर रहे हैं, हम फॉर्म इंडिविजुअल्स भर रहे हैं। यदि आप फॉर्म बिजनेस का भर रहे हैं तो आपको W8 ECI this form is most commonly used by a non-US business entity or individual that earns income related to its US trade or business and files a US income tax return इस पर टिक कर देना है। और यदि आप इंडिविजुअल भर रहे हैं तो आपको सबसे ऊपर वाले W8 दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉनस इंडिविजुअल्स एंड वुड ऑल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स पर टैप कर देना है। यहां पर आपका अपने आप नाम आ जाएगा,
ये जो दूसरा बॉक्स है यह है ऑप्शन है, इसे आप खाली ही छोड़ दीजिए। अब तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर इंडिया को चुनना है। अब यहाँ है फॉरेन टिन, यहाँ टिन का अर्थ होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी फॉरेन टिन में अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। क्योंकि हम भारत में टैक्स देने पैन कार्ड का ही प्रयोग करते हैं। पैन कार्ड नंबर उसका ही डालना है जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट बना है। सब जानकारी भरने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर टैप कर देना है। अब इस बॉक्स पर टिक कर देना है। अब आपको यहां अपना एड्रेस भरना है। यहां एड्रेस वो ही भरे जो आपने एड्रेस एडसेंस अकाउंट में दिया था। वैसे एडसेंस एड्रेस आपको हर बॉक्स के नीचे में दिख जाएगा, उस पर टैप करके आप एडसेंस एड्रेस अपने आप भर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। यदि आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस पर टिक कर देना है। अब यहां नीचे नेक्स्ट पर टैप कर देना है। अब आपके सामने स्टेप 3 आ चुका है, टैक्स ट्रीटी। यहां पर आपको यस पर टैप कर देना है। क्योंकि हमारा देश यूएस यानी अमेरिका के साथ टैक्स ट्रीटी है। यहां पर आपको रेजिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विद इन द मीनिंग ऑफ द इनकम टैक्स ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट कंट्री डॉट इस पर भी टिप कर देना है। यहां पर आपको दोबारा से इंडिया कंट्री चुनना है। अब आपको नीचे आना है। यहां पर है 3 ऑप्शन, सर्विसेज सच एस एडसेंस पर टैप करना है। यहां आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ को चुनना है। यहां पर हमें 0% रिड्यूस्ड ट्रीटी पर को चुनना है। अब यहां पर टिक कर देना है। अब दूसरी सर्विसेज है मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज। यहां पर आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2 को चुनना है और यहां 15% रिड्यूस्ड ट्रीटी को सेलेक्ट कर देना है। अब यहां पर टिक कर देना है। अब यहां अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज सच एस प्ले एंड यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पर भी टिक कर देना है। यहां पर आर्टिकल 12 को सेलेक्ट कर देना है और यहां पर अब यहां 15% रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट पर टैप कर देना है। अब इसके बाद यहां पर भी टिक कर देना है। अब आपको नेक्स्ट पर टैप कर देना है। एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन द यूएस, इसमें आपको नो पर टैप कर देना है क्योंकि हमारी कोई भी सर्विस अस में नहीं चल रही है। आई सर्टिफाई पर टिक कर देना है। अब आपको नेक्स्ट पर टैप कर देना है। अब आपके सामने टैक्स रिपोर्टिंग आ गया है। आपको नीचे आकर आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी अग्रीमेंट पर टिक कर देना है। अब आपको नेक्स्ट पर टैप कर देना है। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट प्रीव्यू आ गया है। यहाँ जो भी जानकारी अब तक आपने भरी है वह यहाँ सब दिख जाएगी। आप इन लिंक पर टैप करके इन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको आई कंफर्म दैट पर टिक कर देना है। अब आपको नेक्स्ट पर टैप कर देना है। अब आपके सामने 7वां स्टेप आ गया है सर्टिफाई एंड साइन का। अब यहां अंडर पेनल्टीज ऑफ परजरी आई डिक्लेयर दैट पर टिक कर देना है। अब आपको नीचे आना है
अनचेंज स्टेटस एफिडेविट पर भी टिक कर देना है। ईयर वाले बॉक्स में उस साल को लिखना है जो जानकारी आपके द्वारा यूएस टैक्स में भरी जा रही है, जिस साल से वह बदली नहीं गई है वह साल यहां लिख देना है। यहां पर आप 2016 से ऊपर कोई भी साल लिख सकते हो। मेरे द्वारा भरी जा रही जानकारी में 2016 से लेकर अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहां वर्तमान साल 2023 डालूंगा। अब आपको नीचे आना है। यस, आई एम द पर्सन नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन, साइन इन दिस फॉर्म पर टिक कर देना है। यहां पर अपना फुल लीगल नाम लिख देना है। वैसे वह नाम यहां अपने आप ही डल जाएगा। अब आपको सबमिट पर टैप कर देना है। अब जो हमारा फॉर्म है वह भरकर तैयार हो गया है। यदि आपको फॉर्म भरने में किसी ऑप्शन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।